अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबी शवाली सदरी वसली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़निल इल्म। अच्छा जी, पोर्ट्रेट फाइव फोर्सेस का एरिया हम शुरू करने जा रहे हैं जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। और इस एरिया को हम स्टार्ट करते हैं जी। इसका मैं पहले बैकग्राउंड दे दूं कि यार ये एरिया ना आपको इंशाल्लाह सी फैब थ्री जिसे क्या कहते हैं जी, SPM, तो वहाँ भी ये इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा ये एरिया आपको हेल्प करेगा MSA 2 में भी। ठीक है ना, तो C फैब 3 में भी हेल्प करेगा और ये MSA 2 में भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, आपको थोड़ा बैकग्राउंड और दे देते हैं। याद है हमने पढ़ा था पेस्टल, पेस्टल क्या शो करता है? पेस्टल का हम एक पार्ट कर चुके हैं, कुछ एरिया मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड करके भी दिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए। पेस्टल में आपने क्या देखा था? पार्टिसिपेट करेंगे चैट के थ्रू जी, आपका कमेंट जो है मुझे मिलना चाहिए। पेस्टल क्या दिखाता है आपको? वेरी गुड उस्मान सैयद, वेरी गुड अरसल आरिफ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एनालिसिस, बहुत प्यारी बात की, जबरदस्त बात की आपने। एक्सटर्नल एनालिसिस कह लें आप या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कह लें आप, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं यार, देखो हमने पढ़ा था एक होता है बहुत बड़ा एरिया एक्सटर्नल, अब हम आते हैं इंटरनल। अब हम आ रहे हैं इंटरनल यानी कि पोर्टर फाइव फोर्सेस। तो पोर्टर फाइव फोर्सेस क्या बताएगा पता है आपको? ये बताएगा इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री क्या बोलती है, इंडस्ट्री क्या बोलती है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, इंडस्ट्री कौन सी अच्छी होती है, जहाँ कंपटीशन ज्यादा हो या कंपटीशन कम हो? क्या लगता है आपको? हम्म। कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर होती है? बिल्कुल जी, इंडस्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कहते हैं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जहाँ कंपटीशन कम होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री होगी। मुझे बताएं, कैसियो कैलकुलेटर की कंपनी है, कैसियो का कोई खास कंपटीटर है? खास? ठीक है, हमें थोड़े बहुत, मगर कैसियो कैलकुलेटर इंडस्ट्री में, तो कैसियो कैलकुलेटर इंडस्ट्री में इसका कंपटीशन मुझे बता दें, हाई है या लो है? क्या कहते हैं? हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसल आरिफ। उस्मान सैयद सही कह रहे हैं। और बाकी लोगों का क्या ख्याल है यार, कैसियो जो कैलकुलेटर है, आप लोगों में मेजोरिटी कैसियो होगा ना, किसी का सिटीजन का भी होगा, हो सकता है। बिल्कुल सही है, वेरी लो। इंडस्ट्री कंपटीशन इज वेरी लो। मगर मुझे तो मोबाइल फोन कंपनी के बारे में क्या कहेंगे? मोबाइल फोन कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? हम्म। मोबाइल फोन कंपनी के बारे में क्या कहते हैं? वेरी है, वेरी है। ठीक है, स्मॉल कैलकुलेटर, स्मॉल नहीं कहना चाहिए यार, क्योंकि लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लोग यूज कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, इंडस्ट्री कंपटीशन इज वेरी हाई, सही है। अब एक बात है मेरी आपसे, कि ये हम पहले से इसलिए फैसला कर रहे हैं क्योंकि देखो यार, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ कंपटीशन बहुत है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मुझे खुद बताएं। रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? या आप किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? ठीक है, तो किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ कंपटीशन ज्यादा हो या लो? बिजनेस इज प्रेफर्ड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर कंपटीशन इज लो। एग्री करेंगे? जहाँ कंपटीशन क्या होता है, कम होता है। सही है ना? तो अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करें तो आप उसको ज़्यादा फिर इंकरेज नहीं करेंगे अगर कंपटीशन ज़्यादा है। और न्यू बिजनेस की बात करेंगे तो उसको आप जो है वो एडप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई, इसको आप नोट भी कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं आपसे। मुझे बताओ यार, ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक वर्ड होता है, क्या मतलब होता है इसका? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ट्राई करेगा? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं इस पे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से क्या मुराद है, तो बता सकता है? सोचें, जवाब दें।
It means, yes, it means obtain advantage over your competitor. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली क्या एप्पल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? जवाब दें। क्या एप्पल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? जवाब दें। हम्म, यस और नो? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये सारे ओप्पो शोपो, इनफैक्ट सैमसंग भी बड़ा यार टफ टाइम फेस करता है इसके सामने। आसान नहीं है सैमसंग का भी टिकना इनके सामने। क्या कहते हैं आप? एग्री करेंगे? सही है ना? अरसल आरिफ, अब्दुल राफे, अरीब, उस्मान सैयद। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल, यार कंपटीशन ज्यादा होने के नुकसान क्या है? आप लोग मुझे बताएं ना जरा, देखें, पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। हमारे पास क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाता है अगर कंपटीशन हाई? कंपटीशन दो तरह का होता है ना। अगर हाई कंपटीशन है तो उसमें बुराई क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इशू क्या है? मसला क्या है? कुछ तो है मसला। हम्म, कंपटीशन ज्यादा होता तो क्या मसला होगा यार? बिल्कुल जी, प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। प्राइस कट करनी पड़ेगी, प्राइस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। उसने 5 रुपए कम किए, मैं 6 रुपए कम करूंगा। उसने 6 रुपए कम किए, मैं 7 रुपए कम करूंगा। उसने 8 रुपए कम किए, मैं 10 रुपए कम करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, रिटर्न कम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या मसला आएगा सोचें, जवाब दें। जी, और क्या इशू आता है? यार एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी ना फिर बेचने के लिए। देखो ना, एडवर्टाइजमेंट स्टार ज्यादा किसके आते हैं? मोबाइल फोन कंपनियां कितना इन्वेस्टमेंट करती हैं। इंडिया में चले आओ तो आईपीएल स्पॉन्सर कर लेती हैं, इतना हाई लेवल पे चले जाता है। फिर दूसरा, ये क्वालिटी भी तो एनहेंस करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? इन सारी चीजों को करने के लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी विल डिक्रीज। कंपटीशन जो है ना प्रॉफिट का दुश्मन है। कंपटीशन जो है प्रॉफिट का दुश्मन है। और लो कंपटीशन होगा तो आप समझदार हैं मेरे ख्याल से। है नहीं समझदार? क्या होगा? ऑब्वियसली उल्टा कर दें। अगर कंपटीशन कम होगा तो प्राइस कैन बी हाई। मर्सिडीज कितनी महंगी है यार। सुजुकी देखो ना, महंगा पे महंगा किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एडवर्टीजमेंट कम करने की जरूरत है। आप देखो आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा नहीं आती। पहले पेप्सी की बड़ी एडवर्टीजमेंट आती थी, अब कंपटीशन कम हो गया, अब इतनी नहीं आती। मतलब ठीक है, बाबर आजम नसीम शाह को उन्होंने हायर कर लिया है कुछ, जैसे कहते हैं ऐड बनाने के लिए ना। पहले बड़े महंगे महंगे ऐड आते थे। और नो रिक्वायरमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी। आप देखो ना यार, क्या जरूरत है क्वालिटी इंप्रूव करने की? सुजुकी की गाड़ियां देखो उठा के, वही डब्बा गाड़ियां। कंपटीशन नहीं है ना कोई खास। इंपोर्टेड गाड़ियों पे आपने ड्यूटियां लगा दी हैं, उनको महंगा कर दिया है। तो क्या जरूरत है यार सुजुकी वालों को इम्प्रूव करने की? कोई जरूरत नहीं है इम्प्रूव करने की। क्यों क्वालिटी देंगे आपको? कोई नहीं देंगे। सेफ्टी मेजर भी देते तो बड़ी बात होती है। इन चीजों से प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एग्री करते हैं जी? हाँ जी। ठीक है ना? नोट करेंगे इसको प्लीज। काइंडली इन बातों को नोट करेंगे कि हमारे हैंडआउट में भी लिखी है। अच्छा यार, ये हैंडआउट बड़ी मेहनत से बनाया गया आपके लिए। आप देखें इस हैंडआउट में सिर्फ 4 5 फोर्सेज नहीं है। अच्छा, 5 फोर्सेज क्या होती हैं वो आगे आ रही। ठीक है ना? 5 फोर्सेज क्या है? ये 5 क्या है? ये 5 आगे आ रहा है। पूरा चार्ट बना हुआ है, ये भी आगे आ रहा है। फिर हर फोर्स को एक्सप्लेन किया गया है। हर फोर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है।
फिर दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, हर फोर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। और फिर उसके बाद हमने एग्जिट बैरियर एक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, फिर कुछ समरी बनाई गई है आपके लिए। ये देख रहे हैं, बड़ी मेहनत हुई गई है, ये हमारी बुक का पार्ट है, सही ना। एग्जाम्पल हमने कॉपी किए हैं, कुछ बुक से एग्जाम्पल आई हैं। फिर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, आईकेप के क्वेश्चन है, आईकेप के स्टडी टेस्ट में जो क्वेश्चन है ये सारे आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर यही नहीं, फिर मैं आपको आईकेप का बीएमबीएस के पास से पर कराऊंगा जो कैफ के लेवल के थे। फिर और आगे चले जाएं आप मेरे साथ, तो मैं आपको आईकेप का सीफैप का भी पास पेपर करा रहा हूँ। अब मैं बताया मैं क्या करूँ इसके ज्यादा, आपको ये भी इंशाल्लाह मेजोरिटी मिल जाएगा, समझ रहे हैं। फिर यही नहीं आखिर में एमसीक्यूज भी आ गए यार। तो आप देखें एक बहुत डेडिकेटेड एफर्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है ना। एमएफए में ऑब्वियसली थ्योरी का बहुत ज़्यादा रोल है, और मैं आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ थ्योरी को भी अच्छा करने में, क्योंकि मुझे पता है कि यार थ्योरी अनफॉर्चुनेटली जो है ना, अगर आपकी पक्की नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। मैंने बड़ा फीडबैक लिया लोगों से जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके, और फिर इसका सोल्यूशन भी मैंने इसी हैंड आउट में डाल दिया। इवन तो बुक में जो है सोल्यूशन बाद में आ रहे हैं, बाकी मैंने हैंड आउट में डाल दिया। हैंड आउट में ऑलरेडी पब्लिक ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, सही है। आप कहेंगे तो मैं और ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। मगर मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये पूरा सोल्यूशन भी, आईके का सोल्यूशन भी अवेलेबल है, ये पूरा एक मैसिव हैंडआउट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से, अगर आपने ये हैंडआउट तरीके से कर लिया ना, कवर कर लिया, तो ये नहीं कहूँगा रटा लगाएं। देखिए मैंने तो रटा नहीं लगाया, मैं तो को समझा रहा हूँ, मैं तो बैकग्राउंड दे रहा हूँ। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है, हाई कंपटीशन से क्या होता है, लो कंपटीशन से क्या होता है, रटा नहीं लगाना है, समझना है। मेरी बात समझ आ रही? एग्री करते हैं जी? नोटिंग कर ली है? नोटिंग करने में बात को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं वापस बता रहा हूँ यार, ये C-SAP 3 भी मैं पढ़ाता हूँ अलहमदिल्ला, MSc2 भी मैं पढ़ाता हूँ अलहमदिल्ला, ठीक है ना। दोनों मैं शेयरिंग में पढ़ाता हूँ एक और फैकल्टी के साथ। तो भाई ये मुझे पता है ये चीज़ वहाँ हिट होती है, हिट होती है। अभी नहीं कराया, करवाऊंगा मैं अरसल आरिफ, बिल्कुल करवाऊंगा। इसको नोट करें जल्दी। चलें जी, आई गेस नोटिंग हो गई आपकी। अब जरा मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिशन एनालिसिस कहलाया जाता है ये, ठीक है ना। ये क्या कहलाया जाता है? कॉम्पिटिशन एनालिसिस। एनालिसिस एनालाइजिंग कॉम्पिटिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। It's also important to assess the strength of a competition in a market and try to understand what makes the competition weak or strong. What makes the competition is weak or strong? Competition weak कैसे होता है, strong कैसे होता है, इसका कोई पैमाना, इसका कोई टूल, इसका कोई वो होना चाहिए, ठीक है जी। एक मिनट के लिए जरा देखें। तो भैया ये देखें यहाँ पे ना ये बातें लिखी हुई हैं कि कंपटीशन वीक कैसे होता है, स्ट्रांग कैसे होता है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें यार, इनके अंदर चले जाएं, ये जहाँ लेके जा रहे हैं ना उनको अंदर चले। थैंक यू। अच्छा आगे देखें, ये भी लिखा हुआ है, कंपनी शुड आल्सो मॉनिटर इट्स मेजर कंपीटिटर्स बिकॉज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट व्हाट कंपीटिटर्स आर डूइंग। भाई आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको कंपीटिटर्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है तो भाई हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखते हैं जैसे ही कोक का कोई ऑफर आता है फौरन ही पेप्सी का ऑफर आ जाता है। जैसे ही जो है वो जो है कोई पैकेज लॉन्च करता है जैस, तो यूफोन के भी ऐड आने शुरू हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, कंपटीशन है। यही नहीं, आप पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया यार, एक जगह है कराची में एफटीसी के सामने ना, एक फ्लाईओवर के सामने बहुत सारे बिलबोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। और वहां पे भी ऐसा देखा गया कि दो सिमिलर ब्रांड्स के जो बिलबोर्ड एक साथ लगे होते हैं। तो क्या है कि वो फॉलो कर रहे होते हैं कि यार एक ब्रांड ने बिलबोर्ड लगा दिया एक प्रीमियम लोकेशन पे जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गाड़ियां टर्न करते हैं, उस बिलबोर्ड को देखते हैं, तो वो क्या किया उसने बराबर में अपने ब्रांड का भी लगा दिया। पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया यार। एक मिनट, तो इसको जरा हाईलाइट। हाँ जी, तो क्या बात हो रही थी आपसे? तो मेरी ये बात हो रही थी आपसे कि भाई ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको जो है ना करना पड़ता है। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे। फाइव फोर्टेड वर्सेस मॉडल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपटीशन इन द मार्केट, इज नॉट अ मॉडल फॉर एनालाइजिंग इंडिविजुअल कंपीटिटर्स और इवन व्हाट डिफरेंशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन द सेम मार्केट। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि यार ये पूरी मार्केट के बारे में बताता है, किसी स्पेसिफिक कंपटीटर के बारे में नहीं बताएगा, ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताएगा, इसीलिए इसको इंडस्ट्री कंपटीशन भी कहा जाता है। देखें आप एक एक कंपटीटर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है? पूरी इंडस्ट्री को फॉलो करेंगे यार, पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, पूरी आईटी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, पोर्टर 5 प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग, ठीक है। इट इज नॉट अ मॉडल फॉर एनालाइजिंग इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ मॉडल फॉर एनालाइजिंग इंडिविजुअल कंपटीशन कंपीटिटर। इंडिविजुअल कंपीटिटर को एनालाइज करने के लिए आगे एक और टेक्निक आएगी, ठीक है ना। वो कंपीटिटर एनालिसिस अलग है, ये कंपटीशन एनालिसिस है, ये इंडस्ट्री एनालिसिस है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा आगे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड competition in addition the quoted five forces can be used to explain why some industries are more profitable, why some industries are more profitable than others, so that companies operating in one industry are able to make a bigger profit than companies operating in another industry। मुझे एक बात बताएं, ट्विटर का प्रॉफिट कैसा है, ट्विटर का? हाँ भाई, ट्विटर का प्रॉफिट कैसा है भाई? जवाब देना प्लीज यार। अरे पार्टिसिपेट तो करें चैट के थ्रू भाई, मैं वेट कर रहा हूँ मैसेज इसका। हाँ जी, ट्विटर पैसे कमाता है नहीं कमाता? क्या लगता है आपको? हम्म।
हेल्दी प्रॉफिट है। एलन मस्क हरकतें भी उल्टी सीधी इन्होंने शुरू कर दी हैं। खैर क्यों है भाई, वजह क्या है? ट्विटर का प्रॉफिट ज्यादा क्यों है भाई? ट्विटर का प्रॉफिट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्विटर का कोई खास कंपटीशन नहीं है ना यार। फेसबुक इज नॉट अ कॉम्पिटिटर टू ट्विटर, इतना कोई बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। लिंक्डइन इज नॉट अ तगड़ा कॉम्पिटिटर यार। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों भाई, इंडस्ट्री वहां पे एप्पल के प्रॉफिट्स क्या है, चलें आसान कर लेते हैं, हम दूर नहीं है। एप्पल के प्रॉफिट कैसे हैं? एप्पल के प्रॉफिट भी बहुत तगड़े हैं। क्या ख्याल है नहीं है? एप्पल के प्रॉफिट भी बहुत तगड़े हैं, ठीक है ना। मगर आपको मैं कहूँ, डॉलर कंपनी के पेन, सिग्नेचर कंपनी के पेन, इनके प्रॉफिट इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत है। पेन बहुत सारे हैं यार मार्केट में, बड़े बड़े हैं। फला कंपनी का पेन, फला कंपनी का पेन, फला कंपनी। मेरी बात समझ आ रही है? तो यार जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पे फिर प्रॉफिट जो है आपका कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मैंने आपको इसका सबूत भी दे दिया यहाँ पे। कंपटीशन ज्यादा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं आपके पास, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा आगे चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, द स्ट्रॉन्गर द कंपटीशन द लोअर द प्रॉफिट। लॉजिक समझ आ रही है इसकी भाई? अभी लॉजिक क्लियर है इसकी? लॉजिक, लॉजिक ये थी भाई कि वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द लॉजिक, बिकॉज if you are facing higher competition, you need to reduce your price, you need to increase your advertisement cost, you need to enhance your quality, and all this involves high cost, which will ultimately reduce your profits. अच्छा जी, दो फैक्टर हैं इंडस्ट्री, जो पोर्टर आर्ग्यूटेड टू फैक्टर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी: इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, एंड आल्सो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है ये भी पता चलता है, इससे भी पता चलता है कंपटीशन और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। ये सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? नोकिया को जानते हैं हम? नोकिया को जानते हैं हम? नोकिया, नोकिया कौन था? नोकिया सुपर सुपर डुपर मोबाइल कंपनी थी और उसका कॉम्पेटिटिव एडवांटेज इंतहा का था। मैं खुद नोकिया का डाई हार्ड यूजर हूँ, ठीक है। अब तो खैर जाहिर सी बात है नोकिया के एंड्रॉइड फोन नहीं आते, वरना अगर नोकिया के एंड्रॉइड फोन होते तो मैं नोकिया चेंज नहीं करता। मैंने नोकिया बहुत इस्तेमाल किया, बहुत 3310 भी इस्तेमाल किया, कलर स्क्रीन भी इस्तेमाल किया है, पता नहीं कितने कितने मोबाइल इस्तेमाल किए, कीपैड वाला भी इस्तेमाल किया नोकिया का फोन। तो अब माय पॉइंट इज कि यार नोकिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो था ना वो सस्टेनेबल नहीं था। सस्टेनेबल समझते हैं? लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। लॉन्ग लास्टिंग उर्दू में एक वर्ड होता है, पायदार नहीं था, कंटिन्यूस नहीं था। चले आसान कर लेते हैं, तो मुश्किल बातें क्यों करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? आप मुझे बताएं आज के दिन, सीरियसली बताइएगा, क्या सुजुकी को एडवांटेज है? बिल्कुल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्ती गाड़ियां हैं और ये वो। मगर आप मुझे खुद बताएं ईमानदारी से, क्या सस्टेनेबल है? हाँ, जो हालात चल रहे हैं क्या लगता है सस्टेनेबल है? मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ सालों बाद ही खत्म हो जाएंगे। एक तो इनोवेशन नहीं करते, बहुत बहुत ही खराब इनोवेशन है इनकी। लेकिन हाईरूफ चलती आ रही है, रगड़े जा रहे हैं हाईरूफ को। लाइटें चेंज करके बोलते हैं नई हाईरूफ आ गई, एसी लगा के बोलते हैं नई हाईरूफ आ गई। यार ये क्या बात हुई, ये क्या मजाक है भाई? सही है ना। मेहरान अब जाके अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने खत्म की है। सही है, तो कोई इनोवेशन नहीं है, सेफ्टी मेजर नहीं है। मैं क्या बोलूँ यार, इनएफिशिएंट है, बॉडी वॉडी भी कोई खास नहीं है। तो यार ये सारी निशानियां ना, ये इतनी कोई तगड़ी गाड़ी लोकल बननी शुरू हो गई, ऐसी तैसी हो जाएगी। आप देखें ना, किया पिकेंटो ने ऐसी तैसी की ना, ऑल्टो को टक्कर दे दी किया पिकेंटो ने। हालांकि नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, इतना नाम भी नहीं है सुजुकी के सामने, मगर पिकेंटो ने आके मार्केट कैप्चर कर ली थी। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? दूसरा, फिर इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है दुनिया में। अगर मैं यूनिवर्सल बात करूँ तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। रूह अफ़ज़ा का सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं कह सकता हूँ कि रूह अफ़ज़ा आप देखें आता है और जाता ही नहीं, हर रमजान में जो है वो आ जाता है रूह अफ़ज़ा सामने आपके। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? तो ये सारी कहानियां जो आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं, पोर्टर फाइव फोर्सेस। पोर्टर फाइव फोर्सेस क्या कह रहे हैं? माइकल पोर्टर एक साहब थे, हैरी पोर्टर नहीं, माइकल पोर्टर। पता चला आप उसको हैरी पोर्टर समझ लें, हैरी पोर्टर अलग था भाई। ये है माइकल पोर्टर। Michael Porter provided a framework that models an industry and is being influenced by five forces. It has been suggested that the strategic business manager attempting to establish a competitive advantage over rivals can use this model to understand the industry context in which the business operates. Industry context. Industry context. When the competition in the industry is strong, the firms must supply their product or service at a competitive price and cannot charge excessive price. यही बात हमने की थी कि अगर कंपटीशन स्ट्रांग होगा तो आप नहीं कर सकते, कैन नॉट चार्ज एक्सेसिव प्राइस एंड कैन नॉट मेक सुपर मार्केट प्रॉफिट। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, एप्पल वाले प्रॉफिट नहीं कमा सकते, मर्सिडीज वाले प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बिल्कुल, किया जो है वो लकी ग्रुप का है और लकी ग्रुप अच्छा कंपटीशन दे रहा है, तगड़ा कंपटीशन दे रहा है, बिल्कुल टक्कर की, क्या कहते हैं, टक्कर का कंपटीशन दे रहा है। If they do not charge the lowest prices, the firm must compete by offering products that provide extra value to customers, such as high value, high quality और faster delivery। देख रहे हैं, अगर आप प्राइस नहीं कम करोगे, पैसे कम नहीं करोगे, तो आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो पैसे नहीं कम करोगे तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। दोनों केस में आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है?
When any of the five forces are strong, competition in the market is likely to be strong and the profitability will be low. Analyzing the five forces, कोई भी competition, कोई भी force strong होगी तो competition जो है ना वो strong होगा, ठीक है ना? क्लियर है बात हमें? कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा आगे चलते हैं जी. Also analyzing the five forces might therefore help strategic manager to choose a market and industries to operate in. कितनी प्यारी बात की यार, इससे पता चलता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाओ. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे आप जवाब दीजिएगा, मुझे आप जवाब दीजिएगा. क्या लगता है आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं आसानी से? क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहिए? जवाब दें, यस और नो. कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे. देखिए जवाब दें, पार्टिसिपेट करें ना, मजा नहीं आएगा यार. क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए? कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, बाकी फैक्टर्स को बाद में देखेंगे. या नहीं जाना चाहिए? बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अरसल आरिफ ने कहा है नो. अब्दुल राफे भी कह रहे हैं नो. क्यों यार? जीएसके, गैट्स फार्मा, सनोफी एवेंटस, फाइजर, एबर्ट, हाँ, ये इतनी बड़ी बड़ी, मार्टिन डॉ, सही है, मर्क, मर्क तो खैर खत्म, अब वो उसमें मर्ज हो गई, ठीक है ना, मैक्टर. अब इतनी सारी फार्मास्यूटिकल्स हैं ऑलरेडी. हम तो किसी खेत की मूली नहीं है, ठीक है ना. कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाने बनाते हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें अरबों रुपए लगते हैं. अरे बात समझ आ रही? कोई नया प्रोडक्ट बनाने में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें अरबों रुपए लगते हैं यार. कैसे होगा? तो कहने का मतलब है कि यार नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा. कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है यार, बहुत तगड़ा कंपटीशन. ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो खैर, तो माय पॉइंट इज कि यार आपको ये बात समझनी होगी कि जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पे फिर काम नहीं किया जाता है, जहाँ कंपटीशन कम होता है वहां पे काम किया जाता है. अच्छा वो अलग बात है. दुनिया यार, ये दुनिया ना, सीरियसली स्पीकिंग, ये नहीं कि आपने कहीं कंपटीशन कम है, कंपेरेटिव एडवांटेज है तो हमेशा उम्र भर रहेगा. नहीं, नोकिया इज द प्राइम एग्जाम्पल. नोकिया का कंपेरेटिव एडवांटेज, कहते हैं ना, हर अरूज का दवाल है, हर अरूज का दवाल है. जब ज्यादा आप जो है किसी इंडस्ट्री को देखते हैं, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, उसमें कंपटीशन कम है, तो लोग उसमें ज्यादा घुसेंगे, लोग उसमें ज्यादा इंटर होंगे. जब लोग उसमें ज्यादा इंटर होंगे तो क्या होगा? जब लोग उसमें ज्यादा इंटर होंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि भैया उस इंडस्ट्री में भी आगे जाके ना चाम खत्म हो जाएगा, दम खत्म हो जाएगा. जब लोग ज्यादा आएंगे तो आपने सुना था एक जमाने में आईटी का बड़ा दौर था, एक जमाने में फ्रीलांसिंग का बड़ा दौर था, ठीक है ना. हर दौर में कुछ चीजों पे कुछ काम शुरू किया जाता है, मगर आहिस्ता 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 जब बहुत सारे लोग आते हैं तो उस काम में कोई जूस नहीं रहता यार. वो काम फिर आहिस्ता आहिस्ता अनअट्रैक्टिव हो जाता है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कंपटीशन जो है वो ठीक है आज लो है, मगर ये उम्र भर नहीं है. आपकी जरादारी नहीं रहेगी, आप हमेशा मार्केट में लीडर नहीं बन के रहेंगे. हाँ कुछ लोग हैं, पेप्सी है, कोक है, इन्होंने अपना कुछ सेटअप ऐसा माशाल्लाह बना दिया है, मगर आप बाकी लोगों को देखें, हर बिजनेस आप देखें ऊपर जाके नीचे गिरता है. ठीक है, मैकडोनल्ड्स आप देखें बिल्कुल एंड पे आ गया. कोई मतलब कोई खास मैं नहीं समझता कि मैकडोनल्ड की कोई डेवलपमेंट है. मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो पांच फोर्सेस क्या क्या है? ये पांच फोर्सेस क्या है? अब हम पर्दा उठा रहे हैं. पांच फोर्सेस. पहला क्या? थ्रेट ऑफ फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट. मुझे एक बात बताएं, अगर पोटेंशियल एंट्रेंट्स, अगर हर कोई आसानी से हमारी इंडस्ट्री में आ सकता है तो कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा? हम्म अगर इजी टू एंट्री है, इजी टू एंटर इन द इंडस्ट्री है, तो कंपटीशन क्या होगा? हम्म कंपटीशन हाई होगा. कंपटीशन क्या होगा? हाई होगा. सही है ना? यूट्यूबर बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे चाहिए क्या? क्या चाहिए? यूट्यूबर अगर किसी को बनना होता है, इवन तो नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, पर समझाने के लिए कह रहा हूँ. कंपटीशन कैसा है उसमें, इस इंडस्ट्री में? कुछ भी नहीं, एक मोबाइल चाहिए, जीमेल पे अकाउंट बनाना आना चाहिए, अल्लाह खैर से यूट्यूब का चैनल बन जाता है, इतना कोई मसला नहीं होता. सही है ना? नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, कॉन्टेंट वॉन्टेंट तो चलाने की बात है ना यार. वो सही बात ही. अब्दुल जाफे ने एक बड़ी प्यारी बात की है, मैं बोलना नहीं बोलना चाहिए अब्दुल. यूट्यूब चैनल बनाने के लिए उन्होंने बोला बेशर्मी चाहिए, अल्लाह माफ करे. यार वो उस चैनल की बात नहीं करा कि आप किसी फलां भाई को और फलां फलां जो है ना क्या कहते हैं उसको फॉलो करें बंदे को. तो जनरल बात कर रहा हूँ यार, अच्छे अच्छे चैनल भी होते हैं, मैंने सुना है. कम होते हैं ऑब्वियसली. हमारी अवाम जो है वो ज्यादातर जिसे कहते हैं ना कि टाइम ज़ाया करने में बिलीव रखती है, तो ऐसी फालतू ब्लॉग्स में जो है वो टाइम ज़ाया कर ली. मगर मैं कहने का मतलब है कोई एंट्री नहीं, कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है ना. कोई भी चाहे मुंह उठा के यूट्यूबर बन जाए, यूट्यूबर बन जाए. मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल, अरसल आ रहे उन्हीं की तरफ इशारा है मेरा. है. तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई कोई बैरियर नहीं है ना, कोई बैरियर नहीं है, तो कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई कंपटीशन, बहुत हाई. यूट्यूबर इतने आ गए मार्केट में, अल्लाह माफ है, टिकटॉकर इतने आ गए
जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता वो टिकटॉकर बन जाता है, जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता वो यूट्यूबर बन जाता है, जिसको दो दो चीज बोल दो बोल बोलने हैं वो यूट्यूबर बन जाता है। तो यार ये तो मतलब जिसे कहते हैं कोई बैरियर नहीं है ना। तो कंपटीशन ऑब्वियसली क्या है भाई, बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? हाँ नहीं मैं बहुत नपा तुला बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं रहा हूँ, थोड़े यार। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ये क्या मतलब? अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसना आसान है? क्या हर बंदा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुस सकता है? जल्दी बताएं, जवाब दें यार। क्या मैं और आप एमएफए फार्मा के नाम से लॉन्च करना चाहें? सीए फार्मा, सीए फार्मा लॉन्च कर लें? नहीं भाई, लाइसेंस लेना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। ओ भाई, करोड़ों की तो मशीनरी आएगी, गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, इतने जो है ना इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपकी सोच है। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे बैरियर, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल में क्या होगा, डिफिकल्ट टू एंटर होगा, कंपटीशन क्या होगा, लो होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये बात समझ आई कि अगेन, अच्छा अगेन कौन सी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है? ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको सिक्योरिटी है। जगह बनानी है अपनी, जगह बन गई भी मसला नहीं है, बाहर वालों की इतनी जगह नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर वाले इतनी आसानी से आ नहीं सकते, देख सकते हैं आ नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा एक सवाल का जवाब दें यार, बड़ा मूड है। लेट से हम कहते हैं कि यार हम ना एक, लेट से क्या कहते हैं यार, क्या बनाए, क्या लॉन्च करें? लेट से हम जो है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो मुझे बताएं, बैरियर ज्यादा है कम है? जल्दी बताएं। ये चलिए आसान करते हैं कि हमारा कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा? कंपटीशन ज्यादा होगा कम होगा? अगर हम होटल लॉन्च करना चाहते हैं, कोई कोई होटल लॉन्च करना चाहते हैं, होटल कह लें या रेस्टोरेंट कह लें, होटल नहीं कह लें, रेस्टोरेंट कह लें। तो अगर हम रेस्टोरेंट लॉन्च करना चाहते हैं तो कंपटीशन हाई लो, जल्दी जल्दी बताएं यार, ठीक है देखिए टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों कंपटीशन इसलिए आएगा क्योंकि हर कोई बंदा जो है रेस्टोरेंट खोल खोल सकता है, कोई रोक टोक थोड़ी है। कोई भी जो है वो लोकेशन पकड़े, रोडों पे कब्जा करे, फुटपाथें पकड़े, बस बात खत्म यार। कोई मसला नहीं, जितनी ज्यादा फुटपाथें आप पकड़ेंगे उतना आपका जो है मशहूर रेस्टोरेंट माना जाएगा, उतना कामयाब रेस्टोरेंट माना जाएगा। ऐसा है नहीं है? तो कहने का मतलब है, अगेन आई एम सेइंग कि भैया अगर आसानी से कोई आपकी इंडस्ट्री में आ सकता है ना, तो फिर कंपटीशन के लिए आप तैयार हो जाओ, फिर लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से। और अगर आपकी इंडस्ट्री में दीवार लगी हुई है, बैरियर लगे, बैरियर नहीं दीवार, बैरियर समझते हैं, बैरियर टू एंट्री, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। अच्छा बैरियर ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए यार, वैसे उसूली तौर पर? अगर इजी टू एंटर है तो इसका मतलब लो बैरियर्स टू एंट्री। एग्री करेंगे कि एंट्री के लिए कोई बैरियर्स नहीं है? सही है। और अगर डिफिकल्ट टू एंटर है तो हाई बैरियर्स टू एंट्री। मुझे बताए, एक क्लिनिक खोलना है, एक क्लिनिक खोलना है, बैरियर टू एंट्री हाई है लो है? बैरियर टू एंट्री, क्लिनिक खोलना है, जवाब दे जल्दी जल्दी। बैरियर टू एंट्री लो है या हाई है? सोच के बताया ना यार। क्लिनिक खोलना है तो यार मेरे ख्याल से बैरियर्स तो होते हैं ना, पहली बात तो आपका डॉक्टर होना जरूरी है। सही है ना, कोई नीम हकीम तो नहीं खोल सकता ना यार क्लिनिक, क्या ख्याल है? तो डॉक्टर बनना आसान नहीं है यार, मैं और आप चाहें तो नहीं खोल सकते ना यार, हमें बड़ा, हमें कहा यार बड़ा पैसा है यार लेट से इस फील्ड में। ठीक है, हमने कहा भाई अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो भाई क्लिनिक कैसे खोलेंगे, हम तो डॉक्टर ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझे बात को? नहीं हर कोई नहीं खोल सकता ना, मसला ये है हरीफ के गवर्नमेंट से इजाजत भी लेनी पड़ती है, और दूसरा एक और ये है कि यार उसके लिए डॉक्टर डॉक्टर भी तो होना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर ही नहीं है, अब हर बंदा डॉक्टर नहीं है ना। यूट्यूबर तो कोई बन जाता है, यूट्यूबर तो कोई मुंह उठा के बन सकता है, मगर क्लिनिक हर कोई बंदा मुंह उठा के नहीं खोल सकता। अरे बात समझ आई चंदा? ठीक है। अच्छा अब आ जाए जरा। तो कंपटीशन जाहिर सी बात है क्लिनिक में इतना नहीं होता। अच्छा क्लिनिक में तो कंपटीशन भी नहीं होता, आपका जो डॉक्टर होगा फैमिली डॉक्टर, सही है, फॉर्म डॉक्टर को हायर कर सकते हैं यार, मगर आसान नहीं होता। डॉक्टर का अपना क्लिनिक होता है, उसकी बात कुछ और होती है। ठीक है, बिल्कुल एमबीबीएस की और स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जो डिस्पेंसरी बैठा होता है बंदा, फार्मासिस्ट होना चाहिए वो, जो 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 दवाइयाँ दे रहा होता है। तो वहां भी अगेन तो कहने का मतलब है, दिखने को लगता है
मगर ऐसा है नहीं, एक्चुअली बैरियर्स हैं इसमें, काफी बैरियर। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, क्या मतलब हुआ थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आउटसाइड इंडस्ट्री। चाय का कॉम्पिटिटर कौन है? चाय का कॉम्पिटिटर कौन है? ये नहीं बोलेगा लिप्टन टपाल, नहीं, लिप्टन टपाल तो सेम इंडस्ट्री में है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडस्ट्री। हाँ, चाय का कॉम्पिटिटर कौन है? अभी मौसम नहीं है इसका, सर्दियों में ठीक ठाक मौसम आएगा। बिल्कुल, काफी काफी कॉफी से ज्यादा दोस्त का ब्रांड है टर्किश मड कॉफी। हो सके तो ट्राई करिएगा, अच्छा ब्रांड है टर्किश मड कॉफी के नाम से। वो काफी कराची के काफी आउटलेट में, आलमगीर रोड में भी आउटलेट खोली है। पहले इनका एक आउटलेट था पीएसडी क्लिफ्टन तीन क्या कहते हैं, सॉरी, कालापुल के पास। फिर इन्होंने एक और आउटलेट खोला पोर्ट ग्रैंड के अंदर। अभी तीसरा आउटलेट कुछ टाइम पहले खोला इन्होंने आलमगीर मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट, आलमगीर रोड बादराबाद। तो कहने का मतलब है कि इनका कॉम्पिटिटर है कॉफी, टर्किश मड कॉफी, मड नहीं मड मड MUD, क्योंकि वो मड में कॉफी बनाते हैं। खैर, तो कहने का मतलब है भाई कि आउटसाइड इंडस्ट्री आ रहा है। मुझे एक बात बताए, मोबाइल को, सॉरी, अल्लाह माफ करे मैंने आंसर ही दे दिया यार। मुझे बताए कैमरे को कौन खा गया? कैमरे को किसने टेक ओवर कर लिया? कैमरे को किसने, किस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया? कैमरे को किस इंडस्ट्री ने खत्म कर दिया? कैमरे की इंडस्ट्री को मोबाइल ने खत्म कर दिया, एग्री करेंगे? वॉचेस की इंडस्ट्री को मोबाइल ने खत्म कर दिया। मोबाइल बहुत सारी चीजों को खा गया है। कुछ लोगों की जॉब भी जाने वाली है मोबाइल के चक्कर में। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है ना? ठीक है, बात समझ आ रही है? तो थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर आउटसाइड इंडस्ट्री थ्रेड ज्यादा है तो कंपटीशन क्या होगा? अगर आउटसाइड इंडस्ट्री थ्रेड ज्यादा है तो कंपटीशन हाई होगा, और अगर थ्रेड कम है तो फिर कंपटीशन लो होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ यार, दूं कोई एक और एग्जांपल? अच्छा, ये एग्जांपल समझ आई जो मैंने चाय और कॉफी की एग्जांपल दी थी? प्रॉब्लम तो नहीं है? हम्म, प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। बिल्कुल, मोबाइल को स्मार्ट वॉचेस ने खत्म कर दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसको लिख भी लेते ना। तो थ्रेड और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में क्या बात हो रही है? एक हमने बात कर ली कि थ्रेड फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल, फिजिकल क्लासेस को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? फिजिकल क्लासेस को किसने खत्म कर दिया? तकरीबन तकरीबन ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस में जूम ने, बिल्कुल सही कहा, जूम ने जो है, जूम इज अ थ्रेड, बिल्कुल सही कहा। कैमरा रिप्लेस बाय मोबाइल। जूम रिप्लेस। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? और कोई एग्जांपल दें? आउटसाइड इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री के बाहर से जो है वो आपके पास कोई चीज़ आ रही है, इंडस्ट्री के अंदर से नहीं आ रही, इंडस्ट्री के बाहर से कोई चीज़ आ रही है। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। अच्छा, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है, इसका क्या मतलब है? कौन स्ट्रांग है, सप्लायर स्ट्रांग है या हम स्ट्रांग? जवाब दें, जवाब दें। सप्लायर स्ट्रांग है या हम स्ट्रांग? अगर बार्गेनिंग पावर सप्लायर की अच्छी है तो? हाँ, बिल्कुल, लैपटॉप ने डेस्कटॉप को रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल सही। सप्लायर, तो मुझे बताएं फिर वो क्या करेगा अब? फिर वो हमारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है, मुझे इतना बता दें। अगर उसके टर्म स्ट्रांग है तो फिर बिल्कुल, और अगर हमारे टर्म स्ट्रांग है तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार आप ये भी देखो कि यार थ्रेड जो है वो बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कैसी है। अगर तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बहुत हाई है तो भाई इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, और अगर बार्गेनिंग पावर लो है तो भाई इंडस्ट्री का, तो जाहिर सी बात है फिर आप उस इंडस्ट्री में क्या कहते हैं ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
आपको बात समझ आएगी। यार एक बात मुझे बताए ना, कि हम एक चीज इंपोर्ट करते हैं, हाँ सॉरी, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सही है, अभी मैं आसान करता हूँ, मुझे बताएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगती है चिप्स। देखिए बड़ी प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूँ, और से देखेंगे। इलेक्ट्रिक कार्स में लगती है माइक्रो चिप्स, पता है आपको ये बात? सिलिकॉन चिप्स लगती हैं, किसी को आइडिया है? इलेक्ट्रिक कार्स में सिलिकॉन चिप्स लगती हैं, इलेक्ट्रिक छोटी छोटी चिप्स लगती हैं, पता है आपको? अब वो होता है, वो चिप्स हर कोई नहीं बनाता, मखसूस लोगों के पास होती है। तो मुझे बताएं, बार्गेनिंग पावर सप्लायर की हाई होगी कम होगी इस केस में? चिप के सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई होगी या लो होगी, क्या लगता है आपको? हम्म, बताएं, जवाब दें। बिल्कुल, वेरी गुड, सही कह रहे हैं अब्दुल राफे, अरीफ सही कह रहे हैं, उस्मान सैयद सही कह रहे हैं, जीशान सही कह रहे हैं, हाई होगी यार। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे वेंडर हैं, आपको लेट से, आप रेस्टोरेंट है, आपको जो है लेट से मिल्क चाहिए, तो मिल्क आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो उस केस में उसकी बार्गेनिंग पावर बेचारे की क्या होगी, लो होगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्या अच्छी बात है, हमने बात कर ली, क्या अच्छी बात है, बिल्कुल हमने बात कर ली है, सही है ना, हमने ये बात की है कि क्या अच्छी बात है, लो होना अच्छी बात है, हाई होना अच्छी बात नहीं है, वरना वो अपनी मर्जी के मन माने रेट करेगा। इस पे बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ, गनी गिलास एक ब्रांड है, गनी गिलास, पे बड़ी प्यारी स्टोरी भी है। गनी गिलास जो है ना, वो एक ही ब्रांड है, अच्छा ब्रांड। तो गनी गिलास जो है वो जाहिर सी बात है अपनी मर्जी से जिसको चाहे प्रोडक्ट देता है, जिसको चाहे नहीं देता, तो उसकी वजह से जो है वो बार्गेनिंग पावर उसकी स्ट्रांग होगी, तो ये बिजनेस के लिए बुरा है। ठीक है। अच्छा, बार्गेनिंग पावर तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या होनी चाहिए, हाई या लो? सोच के बताएं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या होनी चाहिए, हाई या लो? बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ, हमारे एंगल से बात कर रहा हूँ, कस्टमर के एंगल से नहीं पूछ रहा। कस्टमर के एंगल से देखो, बार्गेनिंग पावर कस्टमर की है, इसका मतलब कस्टमर जो दिल चाहेगा वो कर लेगा, कस्टमर की मर्जी चलेगी। तो ये तो मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं हो जाएगी बिजनेस के लिए, क्योंकि भाई कस्टमर की सारी बातें माननी पड़ेंगी हमें, कस्टमर को हमेशा खुश रखना पड़ेगा, वरना कस्टमर चला जाएगा। तो बार्गेनिंग, अच्छा एक बात है कि हमेशा कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होती है, वैसे प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई होती है कम होती है, पहले वैसे प्रैक्टिकली? हम्म, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल हाई होती है वैसे, ठीक है, मगर लो भी हो सकती है। कस्टमर मेन फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात का जवाब दें, कस्टमर बार्गेनिंग पावर कस्टमर कैसे पता चलती है, हाउ इजीली कस्टमर में चेंज, हाउ इजीली कस्टमर में रिप्लेस और चेंज में एग्जिट, इस्तेमाल कर ले, रिप्लेस और चेंज की जगह में एग्जिट, छोड़ के जा सकता है हमें कस्टमर, अगर हमें कस्टमर छोड़ के जा सकता है, कस्टमर उसका बार्गेनिंग पावर बहुत हाई है। लेट से हम इलेक्ट्रिक के मीटर बनाते हैं भाई, बहुत मखसूस एग्जांपल सुनिएगा, हम बिजली के मीटर बनाते हैं, उसका बायर कौन होगा, उसका कस्टमर कौन होगा, कोई एक ही कस्टमर है पूरे, कौन? जवाब दें। अगर हम बिजली के मीटर बनाते हैं तो हमारा जो अजीज हमेशा से ऐसा, अजीज हमेशा से ऐसा, हाँ। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो खैर, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, तो उसका बार्गेनिंग पावर उसकी जो है ना कस्टमर की बहुत हाई होगी, क्योंकि उसके लिए के इलेक्ट्रिक ही है ना, कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक, और पंजाब साइड में चले तो वापडा, तो उसका कस्टमर एक ही है, तो कस्टमर उसको डरा सकता है, नहीं जी इतने पैसे में काम करो वरना मैं आपसे काम नहीं करूंगा। जी, क्लियर है बात, हमें आगे बढ़े। तो मुझे बताएं यार, अगर कस्टमर आपका एक ही है या बहुत बड़ा कस्टमर है, तो वो तो इन्फ्लुएंस कर जाएगा ऐसी इंडस्ट्री में। अच्छा मुझे बताएं, ऐसी इंडस्ट्री अच्छी होती है बुरी होती है? आप अगर सारे के सारे के इलेक्ट्रिक के लिए बना रहे हैं, सही है, ये अच्छी बात है बुरी बात है, सवाल का जवाब दें, जवाब दें जल्दी से यार प्लीज। अगर आपका एक ही कस्टमर है, मेन कस्टमर है, ये बहुत चंद कस्टमर है, लिमिटेड कस्टमर्स हैं, तो ये क्या लगता है आपको, ये अच्छा है बिजनेस के लिए या बुरा है? नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है, सोच के बताएं, बुरा है ना यार, वो दोनों मिलके सब आपकी वार्ड लगा सकते हैं, मतलब अजीब सा, मतलब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, मतलब आपको परेशान कर सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं,
आपको कह सकते हैं कि नहीं यार कम पे काम करो और हम सब आपको काम नहीं देंगे, कम लोगों में इत्तेफाक होना आसान होता है ना, क्या ख्याल है? तो बार्गेनिंग पावर जो है वो ज्यादा, अगेन ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है जवेरिया अजीज। बार्गेनिंग पावर कम होनी चाहिए कस्टमर की, बिजनेस एंगल से बात कर रहा हूँ, हाँ कस्टमर के एंगल से तो सही है, मगर बिजनेस एंगल से बात करो। अच्छा आपको क्या लगता है मोबाइल फोन यूजर्स की बार्गेनिंग पावर, मोबाइल फोन कंपनी है उसके लिए कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है वीक है? क्या कस्टमर आसानी से मोबाइल की शॉप चेंज कर सकता है? क्या कस्टमर आसानी से एक शॉप के बजाय दूसरी शॉप से ले सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर वो बड़ी आसानी से किसी बिजनेस को छोड़ सकता है उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। बट अगर वो नहीं छोड़ सकता तो बार्गेनिंग पावर वीक है। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये भी हमें पता चलेगा कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग कब होती है वीक कब होती है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री, जैज एंड यूफोन, जैज एंड यूफोन एक ही इंडस्ट्री में, केएफसी मैकडोनल्ड एक ही इंडस्ट्री में एग्री करते हैं, तो क्या लगता है आपको? हाँ ज्यादा कस्टमर होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वो बात आपकी सही है जवेरिया जी, बिल्कुल सही है। हाँ ये अगेन जितनी रेवलरी ज्यादा होगी, जितना आपस में मारामारी ज्यादा होगी उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, और जितनी मारामारी कम होगी उतना कंपटीशन कम होगा। पाकिस्तान की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताते हैं जिसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, बहुत फियर्स कंपटीशन होता है, बहुत जबरदस्त वाला कंपटीशन होता है, बहुत जोरदार कंपटीशन होता है, कोई इंडस्ट्री ऐसी बताए जिसमें वाकई कंपटीशन तगड़ा है? जल्दी बताएं, टाइम नहीं है, मैं कम है टाइम। हम्म, शुगर मिल में कह रहे हैं, अच्छा और बताएं कोई मजेदार और कोई एग्जांपल देना, चटपटी एग्जांपल या वाकई कंपटीशन तगड़ा है। टेक्सटाइल में कह रहे हैं, अच्छा और बताएं। मेरे ख्याल से सर्फ एक्सेल और एरियल, देखा है आपने? सर्फ एक्सेल का ऐड आता है, उसमें एरियल का ग्रीन कलर के ब्लर करके दिखाया होता है, पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया? सर्फ एक्सेल के ऐड में एरियल को ब्लर करके दिखाया होता है। नहीं, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, सर्फ एक्सेल में एरियल को दिखाते हैं और एरियल में भी सर्फ एक्सेल की बुराई कर देते हैं। तो वॉशिंग पाउडर में बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? हम्म, तो ये कहने का मतलब है कि भाई इतना कंपटीशन, उबर और करीम का कबले कंपटीशन बहुत ज्यादा था, दोनों एक हो गए, उबर और करीम, ऐसा है नहीं है? मैकडोनल्ड केएफसी, आपको पता है, आपको हैरानी होगी सुन के, देख के, किसी ने तारिक रोड वाला मैकडोनल्ड देखा है पीसीएचएस में? किसी ने तारिक रोड वाला मैकडोनल्ड देखा है? हाँ, अल्लाह वाली चुरंगी के साथ है, कुछ सीए के इंस्टीट्यूट भी है वहाँ करीब में, कुछ सीए के इंस्टीट्यूट भी है। आपको पता है रमजान में मैंने या पिछले पीएसएल में मैंने क्या देखा, पिछले पीएसएल में मैकडोनल्ड के ऊपर एक बिल बोर्ड लगा हुआ केएफसी का, बताओ। उस पे पीएसएल के वक्त सरफराज अहमद की तस्वीर लगी थी, क्योंकि कोटक ग्लैडिएटर का वो है, पार्टनर है सरफराज अहमद, और मेरे ख्याल से हसनैन लगा हुआ था शायद तस्वीर में। मतलब आप देख रहे हैं केएफसी का बिल बोर्ड कहाँ लगाया हुआ है, उसने मैकडोनल्ड के बिल्कुल ऊपर। ये किस बात की निशानी है? ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि रेवलरी बहुत तगड़ी है, ये शो कर रहा है कि इंडस्ट्री में आपस में इनका कंपटीशन बहुत है, तगड़ा है। क्या ये बात समझ आती है? नोट किया था किसी ने, नहीं किया नोट? देखा है किसी ने? मैकडोनल्ड तो देखा होगा आप, वहां पे मैं देख के ना, मैंने अपने बंदे को भी दिखाया, मैंने कहा देखो यार ये क्या कर रहा है। तो इट मीन्स कि वो इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंपटीशन चलता है। अच्छा एक काम करें, इसको नोट करें जरा प्लीज, इन बातों को नोट करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा जी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात हमारी हो गई। अच्छा अब जरा जल्दी से थोड़ा क्विकली क्विकली हम पहली फोर्स पे आएंगे। ये स्केच भी बना हुआ है कि थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, बार्गेनिंग पावर कस्टमर, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थ्रेट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। अच्छा यार ये मैं बात वापस कर रहा हूँ कि बैरियर्स टू एंट्री का क्या मतलब होता है, चलें पहले तो नाम से ही पकड़ लेना, बैरियर टू एंट्री। बैरियर देखा है आपने कभी? कभी बैरियर देखा है आपने? वो घरों के अभी तो खैर कुछ इलाकों में लग गया, वापस लगना शुरू हुआ, अल्लाह माफ करे हालात की वजह से। ठीक है, तो बैरियर्स टू एंट्री का मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है ना, कि डिफिकल्टी इन इंडस्ट्री, डिफिकल्ट इन एंटरिंग इंडस्ट्री।
एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? ठीक है ना? अच्छा मुझे बता दें, अगर हाई बैरियर्स हैं तो क्या लगता है, थ्रेड कम है ज्यादा है? हम्म। थ्रेड मतलब रिस्क कम है या ज्यादा है? हाँ जल्दी बताएं प्लीज, जवाब दें यार। अगर बैरियर बहुत ज्यादा हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, बिजनेस में इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं है, प्रॉब्लम है, मसला है, तो इसका मतलब थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट विल बी लो। और कंपटीशन फिर क्या हो जाएगा, कंपटीशन फिर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हाई होगा लो होगा, सोच के बताएंगे। सोच के बताएंगे कंपटीशन इस केस में क्या होगा, केस वन में क्या होगा, केस टू में बाद में लिखूंगा। हम्म। जल्दी बताएं बाकी। ईशान कंपटीशन हाई कैसे होगा चंदा? जब बैरियर ज्यादा है, लोग आ नहीं सकते, रुकावटें बहुत है, हमने लोगों के सामने बैरियर लगा दिए, हमारी इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं है, तो इसका मतलब हमारा कॉम्पिटिटर आसानी से नहीं बन सकता कोई। हमारा कॉम्पिटिटर बनने के लिए उसको बैरियर से गुजरना पड़ेगा, बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, जब वो बैरियर क्रॉस करेगा तो हमारा कॉम्पिटिटर बनेगा। जीशान बात समझ आ रही है मेरी? तो अगर बैरियर ज्यादा है तो इसका मतलब थ्रेड कम है, रिस्क कम है, चांसेस कम है कि वो बैरियर को क्रॉस कर सके, वो थक जाएगा, वो हार जाएगा, वो नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, दूर से ही देख के बोलेगा नहीं यार यहाँ घुसना आसान नहीं है, खतरनाक इंडस्ट्री है। तो इसीलिए कंपटीशन क्या होगा, लोग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसना आसान थोड़ी है यार, सोच के भी डर लगता है, इतनी महंगी मशीनरी कहाँ से लेके आएंगे, और खुदा ना खाता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं चली प्रोडक्ट, बदनामी अलग होगी। ठीक है, वहां तो लोगों की जान का मसला है, गलत मेडिसिन आपने बना दी तो अल्लाह माफ करे केस हो जाएगा भाई, जिंदगी भर के लिए जेल। तो इतनी आसान इंडस्ट्री नहीं, हम तो लोगों को डरा डरा के मार देंगे, बोलेंगे तुम फार्मा में आ रहे हो। नहीं नहीं यार, फार्मा में क्यों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो किंग है। खैर, लो बैरियर टू एंट्री है तो इसका मतलब थ्रेट जो है वो हाई। आपने यूट्यूबर बनना है, कोई मसला ही नहीं है, मोबाइल हाथ में रखें आप, टिकटॉकर बनना है, कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह माफ करे। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट विल बी हाई। तो रोक टोक ही नहीं है ना, जिसकी मर्जी आ रहा है घुस रहे इंडस्ट्री में। और वो आगे मार्केट भी गंदी करेगा, मार्केट भी खराब करेगा, फ्री में भी चीजें करेगा, ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं होगा। मगर एक बात करो, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट विल बी हाई, कंपटीशन विल बी हाई। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है? ठीक है। चलो। अच्छा अब जल्दी से आ जाओ। बैरियर लो होंगे तो क्या होगा, लोग आसानी से आएंगे। ठीक है, प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, कस्टमर की नीड पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट कंपटीशन स्ट्रांग हो गया, और कोई ज्यादा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नहीं, उम्मीद नहीं रखें ज्यादा प्रॉफिट की, रुकी सुकी खा के जिंदगी बसर करनी पड़ेगी अगर कंपटीशन ज्यादा है। जहन में बिठा लेंगे आप। और अगर बैरियर हाई है, लोग आसानी से नहीं आ सकते, लोग बाहर से देख देख के जा रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है इंडस्ट्री से हमारी, हमने बैरियर बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, तो फिर न्यू एंट्रेंट को आने में दुश्वारी होगी, कोई हमारा कॉम्पिटिटर आसानी से नहीं बन सकता, हमसे टक्कर नहीं ले सकता। इसका मतलब ये, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर अंडर लेस प्रेशर टू कट देयर कॉस्ट एंड देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइस। जरूरत नहीं है पैसे कम करने की, जब कंपटीशन ही नहीं है तो क्यों पैसे कम करूं मैं भाई, जब कंपटीशन ही नहीं है तो मैं क्यों क्वालिटी इंप्रूव करूं, जब कंपटीशन ही नहीं है तो मैं क्यों सुजुकी कितना रहूंगा मैं फिर। कोई इनोवेशन नहीं, क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, बस चलो जैसे चल रहा है चलने दो, पैसे कमाओ बस। तो ऐसे केस में फिर आपको जाहिर सी बात है, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा अब मुझे बताएं जल्दी से, बैरियर टू एंट्री है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बैरियर टू एंट्री, बड़ी प्यारी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अच्छा पहले इसको छोड़ दें, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। यार अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जितना ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, एग्री करेंगे, उतना ज्यादा बैरियर है। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस पे बड़ी प्यारी मुझे एक पूरी एग्जाम वो समझानी है, एक कहानी सुनानी है बड़ी प्यारी। इस पे तो मुझे आपको कहानी सुनानी गनी गिलास की, बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा जो मुझे क्लाइंट ने सुनाई थी, गनी गिलास की। गनी गिलास वालों को सॉरी यार, मुझ पे केस ना कर दें, ये कहानी मैं जब सुना दूंगा। खैर, तो बट ये बात समझ आ रही है कि जितना ज्यादा कैपिटल दरकार होगा, उतनी ज्यादा मुश्किल है यार, उतना ज्यादा बैरियर के तौर पे एक्ट करेगा। वो मुझसे कह रहा है फैक्ट्री लगाते हैं, मैंने कहा हाँ बहुत पैसे, वो कह रहा है अभी फैक्ट्री लगाते हैं बहुत पैसे बनेंगे, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। उसने कहा जी 10 करोड़ रुपए चाहिए, लाओ 10 करोड़ रुपए। मैंने कहा माफ कर दो भाई, नहीं है पैसे, इतने पैसे नहीं है भाई मेरे पास, फालतू पैसे नहीं है मेरे पास भाई इन्वेस्ट करने के लिए, इतने पैसे नहीं है। तो इसका मतलब पैसे ज्यादा चाहिए होंगे तो बैरियर कम, बैरियर ज्यादा होगा। अगर पैसे कम चाहिए होंगे तो भाई कोई मसला नहीं है।
ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मुझे एक बात बताएं, आइसक्रीम के लिए क्या चाहिए? अगर आइसक्रीम हम लॉन्च करने जाएंगे तो हमें दुकानदारों को क्या देना पड़ेगा? डीप फ्रीजर देना पड़ेगा। एग्री करते हैं? अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करना चाहें, कोल्ड ड्रिंक, ये कोक और पेप्सी की टक्कर की कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करना चाहें, तो मुझे रेफ्रिजरेटर फ्रिज देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, एग्री करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी यार? जब तक फ्रीजर नहीं दोगे उनको, फ्रिज नहीं दोगे, वो कैसे आपका प्रोडक्ट रखेंगे? मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे बताओ, पेप्सी और कोक ने जो है वो कह दिया कि यार हमारे फ्रीजर है, इसमें किसी और प्रोडक्ट का नाम भी नजर नहीं आना चाहिए, किसी और प्रोडक्ट का साया भी नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे बताएं सामने वाले प्रोडक्ट के लिए ये बैरियर हो गया? नहीं समझे बात को भाई? हमने ना एक आइसक्रीम लॉन्च की वॉल्स की टक्कर पे, एमएफ आइसक्रीम, मार कहाँ खाएंगे? डीप फ्रीजर। अच्छा डीप फ्रीजर हम दे सकते हैं क्या? नया बिजनेस अफोर्ड कर सकता है? पूरे पाकिस्तान की जितनी भी शॉप है सबको डीप फ्रीजर दे, वॉल्स ने अफोर्ड किया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तो डीप फ्रीजर में होती है। नहीं ना, कस्टमर को आप पिघली हुई आइसक्रीम थोड़ी दोगे, आपको तो ठंडी आइसक्रीम देनी है। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हमने कहा यार हमारी आइसक्रीम भी रख लो, उसने कहा कहाँ रखूंगी, ये डीप फ्रीजर रखा है वॉल्स का, ये रखा हुआ है इग्लू का, आपका कहाँ रखा जाए? आपका प्रोडक्ट कहाँ रखो? बोला, हमने कहा वॉल्स में। बोला नहीं है, गलत बात है, अनएथिकल हो जाएगा। हमने कहा इग्लू वाले फ्रीजर में रख दो, उसने कहा ये भी अनएथिकल हो जाएगा। अच्छा हम उसको अगर तीसरा फ्रीजर देंगे तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा मैं दुकान में क्या डीप फ्रीजर ही रखता रहा, ऑलरेडी दो डीप फ्रीजर रखे, मैं क्या तीसरा डीप फ्रीजर का अपने सर पे रखूंगा? मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि ऑलरेडी दो डीप फ्रीजर रखे हुए, उसके बाद ऑलरेडी कोक और पेप्सी का फ्रिज रखा हुआ है, वो तीसरा फ्रिज हमारा कहाँ रखेगा यार? और उनके फ्रिज में वो हमारे प्रोडक्ट रखने की इजाजत नहीं है। तो मुझे बताएं क्या ये बैरियर हो गया? क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक बैरियर हो गया? क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉब्लम हो गया? क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक मसला आ गया? मेरी बात समझ आ रही है? इससे कंपटीशन इंडस्ट्री में हाई होगा लोगों का। जितना डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होगी उतना कंपटीशन फिर क्या होगा? जल्दी बताएं, पार्टिसिपेट करें यार, खत्म हो रही है क्लास बस। मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब के टाइम में मैं क्लास एंड कर दूंगा। जवाब दें। जितनी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बिल्कुल, उतना कंपटीशन जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जितना ज्यादा, अच्छा अगर आपको टाइम बहुत लगता है प्रोडक्ट बनाने में, क्या लगता है आपको? अगर प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, नाम बनने में बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, क्या लगता है? कंपटीशन ज्यादा होगा कम होगा? जल्दी बताएं। अगर बहुत लंबा टाइम लगता है तो इसका मतलब हर किसी के लिए आंखें टिकना आसान नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो अगर एक, यार आपको पता है एक बिजनेस को बने, केपीएमजी का नाम या फर्गुसन इतनी नंबर वन फर्म क्यों है? पीडब्ल्यूसी आपको पता है कितने साल पुरानी, को बता सकता है? को पता है 100+ ईयर्स की हिस्ट्री है फर्गुसन की, केपीएमजी की इतनी पुरानी हिस्ट्री है। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर इतनी बड़ी हिस्ट्री वाली फर्म है तो इतने साल बाद आगे इसका नाम बना ना, तो ये जो नो हाउ है, ये इसका जो एक्सपीरियंस है, क्या मैं कह रहा हूँ, ये भी बैरियर है। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में, इस्टेब्लिश करने में, तो हर बंदे की बस की बात नहीं है। आसान करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं। मैंने आपको कहा, आपने मुझे कहा कि सर मुझे यूट्यूबर बनना है, मैं आपको कहता हूँ यूट्यूबर अच्छा बनने में 5 साल चाहिए। अब आप मुझे बताएं ये बैरियर हुआ है या नहीं हुआ? सीरियस बोला हूँ। आपने मुझे बोला सर मुझे यूट्यूबर बनना है, बहुत जबरदस्त वाला, मैंने कहा 5 साल तक वीडियो बनाते रहो लगातार 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 लगातार, तब जाके तुम्हारा हो जाएगा। तो आप फौरन सोचोगे यार 5 साल में मैं सीए नहीं कर लूँ, कंफर्म जॉब तो होगी मेरे पास। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा टाइम आपको चाहिए होता है उतना फिर लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को शॉर्टकट चाहिए, रातों रात अमीर होना है लोगों को। समझ में आई बात? अच्छा एक काम करते हैं, ये गनी गिलास की कहानी सुनते हैं। गनी गिलास की कहानी सुनते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल किसे कहते हैं? जल्दी से देख ले, भाई क्लास एंड करेंगे एग्जाम्पल देख के। इकोनॉमी स्केल से क्या हो जाती है? कॉस्ट विल डिक्रीज, एग्री करेंगे? रिड्यूस कॉस्ट कह दूं मैं? इकोनॉमिक्स में बड़ा होगा ये आपने, चॉइस में तो नहीं छोड़ दिया था? हाँ चॉइस में तो नहीं छोड़ दिया था? अच्छा अब सुनना है, स्टोरी सुनना, बड़ी प्यारी स्टोरी। ये कह रहे हैं कि ये भी एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट। मैं आपको एक सही स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मुझे क्लाइंट ने सुनाई थी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ। बताइएगा मुझे मजा आया नहीं आया स्टोरी सुन के? स्टोरी ये है कि एक कंपनी है गनी ग्लास, इनके बारे में मशहूर है कि ये बदमाश तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझ पर वरना केस कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं एग्रेसिव नेचर की कंपनी है। ये बनाती है प्लास्टिक बॉटल्स, ये बॉटल बनाती है, बॉटल्स फॉर फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी और दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी।
तो इनका ये है कि ये किसी को टिकने नहीं देते। इनके बारे में कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इनके सामने कोई कॉम्पिटिटर टिक नहीं सकता। ये आते हैं उसको उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाते हैं, मतलब बैरियर इतना हाई रखा हुआ है इन्होंने। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से एक बॉटल है, लेट से, हाँ सुनिएगा, गनी ग्लास का मैंने वो बनाया, एक बॉटल है, सही है। सेलिंग प्राइस है उसकी लेट से 10 रुपए, और कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 7 रुपए, 6 रुपए चल। प्रॉफिट कितना आ गया, 4 रुपए। अब इनकी टक्कर पे कौन आ गया, बलूचिस्तान गिलास। बलूचिस्तान गिलास ऑल्सो लॉन्च बॉटल्स। बलूचिस्तान गिलास ने मुझे बताया सेलिंग प्राइस, बलूचिस्तान गिलास कम रखेगा ज्यादा रखेगा, गनी गिलास से कम रखेगा ज्यादा रखेगा, जल्दी बताएं, 10 से कम रखेगा ज्यादा रखेगा, अगर उसको मार्केट में कदम जमाने, मार्केट में अपनी, जिसे कहते हैं कि इमेज बनानी है, मार्केट में अपना शेयर हासिल करना है, गनी गिलास में मुकाबला करना है, तो ये प्राइस 10 से क्या रखेगा, बताएं ना, जवाब दें। ऑब्वियसली इसने 9 रुपए सेलिंग प्राइस रखी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नहीं ज्यादा क्यों रखेगा, अरीब कम रखेगा चंदा। अच्छा इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट 6 होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। इसकी कॉस्ट 6 से ज्यादा होगी, कम होगी। गनी गिलास पुराना बिजनेस, बड़े बल पैमाने पे काम करने वाला, पूरे पाकिस्तान लेवल पे काम करने वाला, किसी को आगे टिक नहीं देता। उसकी कॉस्ट अगर 6 तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, जवाब दें। 6 ही होगी। नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसकी कॉस्ट कितनी कर लें, 7 रुपए कर लें, वैसे तो ज्यादा होगी, चलो 7 रुपए कर लेते हैं। तो कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहा है ये, 2 रुपए। जायज प्रॉफिट है जी, 2 रुपए, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई। स्टोरी 7 रुपए क्यों है, क्योंकि यार इसका इकोनॉमी ऑफ स्केल है ना, जो इसके पास नहीं। वक्त का पहिया घुमा, गनी गिलास को पता चल गया, गनी गिलास ने प्रपोजल दिया बलूचिस्तान गिलास को। अब मैं ये अपनी तरफ से ऐड करूँ, गनी गिलास ने बलूचिस्तान गिलास को बोला आप हमारे रास्ते से हट जाए, कितने पैसे चाहिए, ये ले ब्लैंक चेक, बोली लगाए, हमारे रास्ते में ना आए, हमारे रास्ते में आपको आना महंगा पड़ेगा, बेचने में कंपनी, और जाएं कुछ और काम करें। ये बलूचिस्तान ग्लास को ऑफर किया गया। बलूचिस्तान ग्लास ने बोला नहीं है, हम जाने के लिए नहीं आए, हम जाने के लिए नहीं आए, आए मुकाबला करते हैं। हनी ग्लास ने कहा मोस्ट वेलकम। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगली मूव ये हुई कि गनी गिलास ने प्राइस कर दी 8.5 रुपए। कितनी कर दी, 8.5 रुपए। मुझे बताएं क्या गनी गिलास, सॉरी 8 रुपए कर दी, कितनी कर दी, 8 रुपए। कॉस्ट इसकी 6 रुपए, 2 रुपए प्रॉफिट हो गया, एग्री करते हैं। इसने भी सेलिंग प्राइस अपनी 8 रुपए कर दी, प्रॉफिट कितना हो गया इसका, प्रॉफिट इसका अभी भी है 1 रुपए। ठीक है, गनी गिलास ने प्राइस कर दी 6 रुपए। अब आप मुझे बताएं ये क्या करेगा बलूचिस्तान गिलास, ये सीरियस बता रहा हूँ, ये ऐसा हो चुका है मार्केट में, फिगर में आगे पीछे कर रहा हूँ, फिगर में आगे पीछे कर रहा हूँ, क्या कहते हैं आप। हम्म, क्या ये 6 रुपए में बेच सकता है, अगर ये 6 रुपए में बेचेगा तो ये 1 रुपए जेब से डालेगा, कितना बेच सकता है यार, मेरी बात समझ आ रही। कुछ टाइम, थोड़ा बहुत टाइम बलूचिस्तान ग्लास ने 6 रुपए में बेचने की कोशिश की, मगर आपको पता है लॉस में नया बिजनेस काम नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं बलूचिस्तान ग्लास क्या करेगा, रुकेगा या भाग जाएगा। अब मुझे था ना, इसने 6 रुपए कर दी प्राइस यार, मतलब ये बेचारे की तो कॉस्ट ही 7 रुपए, 6 रुपए का कैसे बेचे। तो क्या मैं कहता हूँ कि ये क्या था, बलूचिस्तान गनी गिलास के पास ऐसी क्या चीज थी, गनी गिलास ने ऐसा क्या किया, गनी गिलास का ऐसा क्या था कि वो उसने इसको भगा दिया। गनी गिलास का एक एडवांटेज था कि इसकी कॉस्ट कम थी एज कम्पेयर टू दिस। इसने अपनी कम कॉस्ट से इसको जैसे कहते हैं ना कि हरा दिया, इसको भगा दिया। क्या मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी ऑफ स्केल ने एक्ट एज अ बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट, एक न्यू एंट्रेंट को भगाने में किरदार अदा किया। क्या ये फ्रेज अब समझ आ रही है कि अगर किसी की कॉस्ट कम होती है तो वो सामने वाले कंपटीटर को आराम से भगा सकता है, वो पैसे कम कर देगा यार, मार्केट खराब कर देगा, बोलेगा कोई बात नहीं आ जाओ गेम में, कितना कम करोगे, उसको पता है आप नहीं कम कर सकते, वो कम कर सकता है आप नहीं कर सकते, मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, अगला बाद में क्या हुआ, ये बेचारा शटडाउन करके अपने गाँव वापस चला गया। सही है, जैसे ये गया गनी गिलास प्राइस कितनी रुपए करेगा, जवाब दो।
गनी गिलास अब क्या 6 रुपए का बेचेगा? जब बलूचिस्तान ग्लास कंफर्म हो गया, शट डाउन हो गया है जी, वापस चले गए वो, हाँ, सब चीजें खत्म हो गई, अब अकेले गनी गिलास रह गए, अब ये कितने का बेचेगा? नहीं नहीं, 10 का क्यों बेचेगा? नहीं नहीं, 10 तो पुराना था यार, बीच में नुकसान भी तो हुआ है, यहाँ 1 रुपया कम किया या 6, अब वो बेचेगा 12 रुपए का। नहीं समझ आई बात? जी बिल्कुल उस्मान, 12 का बेचेगा, बोलेगा बेवकूफ हूं मैं क्या? पुराना लॉस भी तो कवर करूंगा, आपसे कवर करूंगा, आपसे, यस, कस्टमर से कवर करूंगा। ये बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्लियर है बात? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, ओके डन, इसको नोट कर लें प्लीज। तो इकोनॉमी भाई मुझे बताएं, समझ आया नहीं आया यार, प्लीज मुझे हर चीज से कमेंट चाहिए, नमाज का टाइम हो रहा है, क्लास एंड करने वाले हैं जी। प्लीज मुझे कंफर्म करें येस और नो में, क्या ये पॉइंट समझ आया कि इकोनॉमी स्केल यानी कि कॉस्ट कम होगी तो उसकी वजह से आप कंपटीटर को भगा सकते हो, कंपटीटर को बाहर निकाल सकते हो? डन है? हाँ भाई, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? चलो दैट्स गुड, गुड, आपको भी समझ आ गया। उस्मान सही है, अब्दुल राफे ओके, अरीब कह रहे हैं ओके, ठीक है। जीशान क्या कहते हो? जीशान आर वी क्लियर? जवेरी अजीज का भी ओके आ गया है। अदील शाहिद व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? गेम समझ आ रही है? चलो मेरे ख्याल से यार, अच्छा चलो जल्दी से, जबरदस्त हो गया। तो ये हमने कुछ बातें कर ली हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से, अजान होने वाली है शायद, या हो रही है पता नहीं, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही मुझे ऑफिस में। नो हाउ, जितनी ज़्यादा नो हाउ चाहिए होगी, स्विचिंग कॉल, बस ये एक छोटा पॉइंट समझ लो। लीगल कॉल रिस्ट्रिक्शन तो बहुत आसान है ना, फार्मा की एग्जांपल दे दी कि अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए तो एंट्री बैरियर ज्यादा है। यूट्यूबर बनने के लिए गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, टिकटॉकर से पहले बनने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो वहां पे आपको लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब बैरियर कम है, कोई भी आ सकता है। एक और चीज मुझे बताएं यार, ये सीए फर्म खोलने में बैरियर ज्यादा है कम है? जल्दी जल्दी बता दें यार, बस फिर खत्म करें। सीए फर्म खोलनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म खोलने में बैरियर है नहीं है? हम्म सीए फर्म खोलने के लिए लीगल रिस्ट्रिक्शन है ना, आईकैप से लाइसेंस लेना पड़ता है यार, बैरियर्स हैं बिल्कुल। नो हाउ भी चाहिए ना यार, नो हाउ भी चाहिए, अगर आपको काम ही नहीं आता, ऑडिट करना ही नहीं आता, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्लाइंट का ऑडिट कैसे करेंगे? टैक्स का काम कैसे करेंगे? अकाउंटिंग का काम कैसे करेंगे? क्वालिफाई नहीं होंगे आप, कैसे करेंगे? तो नो हाउ अगेन, दिस इज ऑल्सो अ बैरियर, दिस इज ऑल्सो अ बैरियर, ठीक है? ये बात समझ आई? चलें यार, मेरे ख्याल से नमाज का टाइम हो गया, यहीं तक रखते हैं। सही है, उसको भी इंशाल्लाह जो है ना, क्या कहते हैं, आगे मैं फिर आपको देता हूँ रिकॉर्डिंग, तो उससे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? प्लीज़ यार, टेस्ट होने वाले, टेस्ट का प्लान बस जल्द शेयर हो जाएगा 1-2 दिन में, उसको देख लें, जिन्होंने रिकॉर्डिंग से रेफर करें उस वक्त तक शायद शेयर हो गया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करें हमारा यार, प्लीज़ यार, ये आर्काइव में ना डाल दें, आर्काइव में ना फेंक दें, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर फॉलो करें, तो उस पर अपडेट्स आती रहती है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद है कि नमाज पढ़ लें यार, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुदा हाफिज़।